बेंगलुरु में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भगदड़ के दौरान 11 लोगों की मौत हुई और 33 लोग घायल हुए हैं। जानेंगे भगदड़ के पीछे का साइंस क्या है और ये घटना क्यों हुई। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भगदड़ मचती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। भागते लोगों के पैरों के नीचे आने से गिरे हुए लोग मरने लगते हैं, जबकि असल में इस दौरान बहुत कुछ होता है। स्विट्जरलैंड की ETH ज्यूरिख में कम्युनिकेशनल सोशल साइंस के प्रोफेसर डर्क हेल्विंग के मुताबिक भीड़ में मौजूद लोगों में धीरे धीरे डर, घबराहट और चिंता बढ़ने लगती है। इससे पहले हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर लंग्स फूलने लगते हैं। इस कंडीशन को एड्रेनालिन लेवल का बढ़ना कहते हैं, जो हमारे शरीर को डेंजर सिचुएशन में अलर्ट करता है। घबराहट की कंडीशन में भीड़ में मौजूद लोग बेतहाशा भागने, लड़ने और धक्का मुक्की करने लगते हैं। हालांकि भगदड़ में लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति से ज्यादा भौतिक वजह होती है। जब एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो हिलने ढुलने और चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। इसे क्राउड टर्बुलेंस कहा जाता है। भीड़ के बीच की टर्बुलेंस की वजह से जब कोई एक व्यक्ति गिर जाता है तो भीड़ में एक होल यानी ब्लॉकेज एरिया बन जाता है। एक व्यक्ति के गिरने के बाद उसके अगल बगल वाले लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति टकराता है और दूसरे से तीसरा। इससे भीड़ में शामिल लोग एक दूसरे से टकराकर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। धक्का लगने का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि लोग काफी दूर तक गिर जाते हैं। प्रोफेसर डर्क हेल्विंग के मुताबिक जब एक व्यक्ति के बाद उसके आसपास का दूसरा व्यक्ति भी भीड़ में गिर जाता है तो डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है। मतलब एक घटना होने के चलते उसी तरह की दूसरी घटना होना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भीड़ में लोग गिर जाते हैं तो वो खड़े होने का प्रयास करते हैं और इस दौरान उनकी बाहें और टांगे मुड़ जाती हैं। ब्रेन तक खून सही से नहीं पहुंच पाता। 30 सेकंड में व्यक्ति बेहोश हो जाता है और 6 मिनट के भीतर वो एस्फिक्सिया का शिकार हो जाता है और यही मौत की असली वजह होती है। बेंगलुरु में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जब कुछ लोग अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से भीड़ में एक ब्लॉकेज बना। लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे। ऐसे में नीचे दबे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिससे उनका दम घुटने लगा। कुछ लोग घायल हो गए तो कुछ की मौके पर मौत हो गई। सालों से भीड़ की गतिशीलता पर रिसर्च करने वाले स्विट्जरलैंड के सेंट गैलन यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर एना सिवन भीड़ के आउट ऑफ कंट्रोल होने के पीछे 3 मुख्य वजह बताती हैं। पहली, कार्यक्रम में जुटने वाले लोगों की तादाद का गलत अनुमान। दूसरी, एक ही समय में भीड़ का किसी एक तरफ चलने का इरादा। और तीसरी, भीड़ में कोई जानकारी या सूचना देर से मिलना। बेंगलुरु में क्या गड़बड़ हुई जिस वजह से ये हादसा हुआ, अब ये जानते हैं। बेंगलुरु में सड़क पर अनियंत्रित भीड़ एक नाले पर पड़ी अस्थायी स्लैब पर खड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ज्यादा लोगों के वजन के चलते स्लैब टूट गई और कुछ लोग घायल हो गए। सेरेमनी ऑर्गेनाइजर्स को इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक सर्विलांस सिस्टम बनाना चाहिए था। साथ ही किसी तरह की गंभीर स्थिति से बचने के लिए वॉलंटियर्स की संख्या भी बढ़ानी चाहिए थी। अगर ये इंतजाम होते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती।